आपका चैप्टर जो होगा वह मैथ्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। उसका एक दो वैरायटी है जो रीजनिंग में दिखता है आपको मैनेजमेंट ग्रुप की परीक्षा में और सीसेट की परीक्षा में। बाकी सारा वैरायटी जो है वह आपको मैथ्स में दिखाई देगा। यह एक रेशियो होता है डिजायर्ड बाय टोटल का। टोटल जितने कंडीशंस होंगे उसमें से आप जितना इच्छा करते हैं, जितना डिजायर करते हैं, जितना लाइक करते हैं, वह ऊपर रहेगा डिजायर्ड, नीचे रहेगा टोटल। जैसे मान लीजिए ये 3 मार्कर है मेरे पास, ये रेड कलर का, ये ब्लू कलर का, ये ब्लैक। 3 मार्कर है मेरे पास, टोटल 3। हम 3 में से कोई एक चुन सकते हैं, 3C1। इसलिए अगर हम अभी का एग्जाम्पल में चलें तो 3C1 3 में से कुछ चुन सकते थे। हम 3 में से कोई एक उठा करके लिख सकते थे वहां पर, जैसे मैंने ब्लैक वाले को यूज किया, कोई यूज कर सकते थे। अब उसमें अगर ये आपसे कहें कि क्या चांस है कि नेक्स्ट जो हम लिखने जाएंगे वह ब्लू से लिखा जाए, तो सोचिए है तो मेरे पास 3। इस तरह से मान लो हम 3 को लेते और 3 को इस तरह से शफल करते जो हम नहीं देखते, और बिना देखे एक यहां से निकालते, तो क्या चांस होता कि वह ब्लू होता। इधर 3 छिपा हुआ है, मुझे नहीं मालूम कहां, एक इसमें से निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह ब्लू आ जाए। तो हम डिजायर करेंगे, मुझे मालूम है एक ही ब्लू है, कि वो वाला ब्लू आ जाओ, यानी वो जो एक वहां अवेलेबल है उसमें से डिजायर करेंगे तो वह होगा 1C। एक ही मेरे पास है इसलिए डिजायर करेंगे 1C1, तो ये हो जाएगा 1C1 डिवाइडेड बाय 3C1। डिजायर था 1, टोटल था 3, ये प्रोबेबिलिटी आ गया 1/3। यानी टोटल जितने कंडीशंस होते हैं उनमें से आप जो इच्छा रखते हैं वो आपका डिजायर्ड पार्ट है, और टोटल जितना है जितना निकलेगा फिजिकली, एक तरह से कहा जाए ये मेंटली है जो आप चाहते हैं, और ये जो फिजिकली है जो निकलना है, तो वो आपका रेशियो होता है प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लीजिए आप लूडो खेलते हैं, पासा पर 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हुआ है, तो जब आप चलते हैं तो 6 में से कोई एक सतह आपको मिल सकता है। यानी इस केस में अगर हम कहते तो टोटल मेरे पास जो रहता वह होता 6C1। हम 6 में से कोई भी एक ले सकते हैं, वह आपका होता 6C1। लेकिन इस बार अगर हम चलते हैं, मुझे मालूम है कि 3 लाएंगे तो इसकी गोटी काटेंगे, 5 लाएंगे तो उसकी गोटी काटेंगे, यानी 3 या 5 कुछ भी आ जाए तो मैं गोटी काट सकता हूं दूसरे का। तो जब मेरी बारी होगी चलने की तो हम मन ही मन इच्छा करेंगे कि हे भगवान 3 या 5 आ जाए, यानी वो 2 में से हम एक चीज डिजायर करेंगे, 2 में से कोई एक आ जाओ। जबकि जब हम चलेंगे फिजिकली तो 6 में से कोई एक चीज आएगा। तो फिजिकली 6 में से कोई एक चीज आएगा, लेकिन मेंटली जो डिजायर कर रहे हैं वह 3 और 5 में से कोई आ जाओ, तो 2 में से कोई एक चीज आ जाओ। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं तो टोटल जो कंडीशन होता है वो नीचे रहता है, और जो इच्छा करते हैं, जो क्वेश्चन में आपसे डिजायर किया जाता है, वह ऊपर मेंशन करते हैं। दोनों सिलेक्शन का ही प्रोसेस है। इसको जब हम शो करते हैं तो इसे हम फ्रैक्शन वाइज दिखलाते हैं। 3 तरह से शो होता है, फ्रैक्शन वाइज जाता है, या 1/3 को अगर देखा जाए तो 33.3% भी कहते हैं, परसेंट भी बोल सकते हैं, या अगर देखा जाए तो 0.33 भी कह सकते हैं, यानी हम उसे डेसिमल में भी ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो शो करने का जो तरीका होता है वो तीनों तरीके में से किसी भी तरह से आप वहां पर उसको शो कर सकते हैं। मान लीजिए 3 पेन है, एक रेड, एक ब्लू और एक ब्लैक। हम एक पेन निकालते हैं और क्या प्रोबेबिलिटी है कि लिखने जाएं तो वो ग्रीन से लिखा जाए। कहेंगे कि आपके स्टॉक में जब ग्रीन है ही नहीं तो कहां कोई संभावना नहीं उसकी बनती है। इसलिए प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखिएगा 0 नहीं जा सकता है, उसकी कोई संभावना नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। यानी वो आपके जो आप चाह रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, वो आपके स्टॉक में मिलना चाहिए।
और अगर मान लीजिए 3 पेन होता और तीनों ब्लू होता और हम एक पेन उठाकर लिखें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह ब्लू इंक वाला पेन हो जाए? कहेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तो डेफिनेट हो गया। यानी वहां आपका डेफिनेट चीज हो जाएगा, कुछ भी आप लिखो ब्लू ही लिखाएगा। तो वो जो डेफिनेट चीज आपका हुआ 1 3/3, वो भी कहा जाता है ठीक है, वो एक चांस है, वो एक कंडीशन है, लेकिन वो उसे हम प्रोबेबिलिटी के रूप में अगर लेंगे तो वो 100% प्रोबेबिलिटी वाली बात हो गई। इसलिए कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से कम होता है और 0 से अधिक होता है। ठीक है, उसका इक्वल टू 1 आने का भी चांस है, वह भी हो सकता है, लेकिन उस केस में कहेंगे कि वो 100% है, वहां कोई इसका चांस नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आप जब भी सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट उसका 1 से कम दिखना चाहिए और रिजल्ट आपका 0 से अधिक दिखना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। यह एक रेशियो होता है डिजायर्ड बाय टोटल का। इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, एक क्वाइन से रिलेटेड मिलेगा, एक डाइस से रिलेटेड आएगा, एक आपका कार्ड से रिलेटेड होता है, एक वैरायटी बॉल्स वगैरह का क्वेश्चन आता है, एक कैलेंडर पर आपका बेस्ड होगा और एक कुछ अलग से एग्जाम्पल, कुछ कंडीशनल चीज रहेगा। तो इतना सारा चीज रहता है जो जनरली आपसे पूछा जाता है और मोस्टली आपसे रीजनिंग में जो क्वेश्चन दिखता है वो इन सब से ही ज़्यादा दिखा है। बाकी सभी चीज़ जो है वह मैथ्स में आपको दिखेगा।